In this class, we will understand some important points regarding the heating effect of current. Very first point, अगर आप रजिस्टर में से किसी भी डायरेक्शन में करंट को पास करोगे देन ऑलवेज हीट इज डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर. ऐसा नहीं होगा कि रजिस्टर कभी आपका पावर सप्लाई करे. रजिस्टर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज कंज्यूम द पावर. सो जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज एन इरिवर्सिबल फिनोमेना फॉर द रजिस्टर. ठीक है. Second point, now since you know that heat is directly proportional to the I square value, so चाहे आपका जो सर्किट है उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट हो या फिर आपके सर्किट के अंदर डायरेक्ट करंट हो, दोनों ही केसेस में हमेशा आपके सर्किट में कुछ तो करंट फ्लो करेगा. और जैसे ही आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा, डिफरेंट डिवाइसेस विल ईदर एब्जॉर्ब द पावर और दे विल कंज्यूम द पावर. सो हीटिंग इफेक्ट इज of current is common to both the alternating current as well as the direct current. ठीक है. Let's now see what is the unit of the electrical energy or electrical power or electric power. तो अगर हम सबसे पहले अपने एनर्जी की यूनिट की बात करें, the units of electrical energy, it is either given in joules which is denoted by capital J or calorie और किलोवाट आवर. ठीक है. किलोवाट आवर को जब आप लिखेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना. यहाँ पे किलो का के जो होता है ये स्मॉल होता है, वॉट्स का डब्ल्यू इज कैपिटल एंड आवर का एच इज अगेन स्मॉल. ठीक है. सो यू हैव टू मेमोराइज वन वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल, दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स which may be approximated by 4.2 joules. ठीक है. And let us now see what is the relation between kilowatt hour and joules. किलोवाट आवर और जूल्स के बीच में क्या रिलेशन है. अगर आप बात करते हैं 1 किलोवाट आवर की, सो इट इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. ठीक है. 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट इंटू 1 आवर. और 1 आवर का मतलब कितना होगा, 3600 सेकेंड. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ जूल्स पर सेकेंड. सो यू मे राइट इट एज 1000 जूल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर इज इक्वल टू 3600 seconds. So from here you will see that second and second will cancel out and the number of zeros are equal to 1, 2, 3, 4, 5. So you may simplify it and write it as 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to power 6 joules. समझ में आया. ठीक है. सो व्हाट इज किलोवाट आवर. 1 kilowatt hour is the energy consumed by an appliance of power 1 kilowatt when it runs for 1 hour. क्या 1 kilowatt hour is the energy. ये एनर्जी की यूनिट है, ना कि पावर की. पावर की यूनिट होती तो हम सिर्फ किलो वाट बोलते. ये क्या है, किलोवाट आवर विच इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. सो इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और अप्लायंस की रेटिंग क्या है, अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन इट रन्स फॉर 1 आवर. समझ में आया. ठीक है. सो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल बिल जो आपके घरों में आता है उसमें अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो वो आपको एनर्जी के लिए चार्ज करता है, ना कि पावर के लिए. जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, फैन होगा, टीवी, फ्रिज, एसी, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज देयर, इट हैव सम पावर रेटिंग. बट जब आप किसी भी अप्लायंस को कुछ ड्यूरेशन के लिए रन करते हो, सो वो उस ड्यूरेशन में कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है. सो द गवर्नमेंट विल चार्ज यू फॉर द एनर्जी विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस. ठीक है. सो जो आपकी एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आवर, एंड दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑल्सो. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अगर आपके काफ़ी सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, किसमें, सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, सो इन सच केस हाउ विल यू कंप्यूट द पावर डिसिपेटेड और द पावर
एब्जॉर्ब्ड इन द रेजिस्टेंस, और कौन सा रेजिस्टेंस आपका सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। समझते हैं कैसे। जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि R1, R2 एंड R3 थ्री रेजिस्टेंस आर देयर इन सच अ वे दैट R1 इज स्मॉलर देन R2 विच इज येट स्मॉलर देन R3। मतलब R3 जो है वो आपका सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस का हाईएस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस है, एंड लेट करंट इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस फ्रॉम A to B. Now, whenever any electrical device is connected in series, then current will remain the same through all of them. करंट सब में से क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द पावर, तो पावर को कैलकुलेट करने के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले थे। क्या? P इक्वल टू वी इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर। अगर सभी रेजिस्टेंस में से करंट सेम पास हो रहा है, सो डेफिनेटली यू विल से कि इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज जो आएगा दैट विल बी डिफरेंट। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 विल बी डिफरेंट एंड वोल्टेज अक्रॉस R3 विल ऑल्सो बी डिफरेंट। सो अगर वोल्टेज आपका डिफरेंस है तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सिंस सभी में से करंट क्या पास होगा, सेम, सो आई स्क्वायर वैल्यू विल बी सेम एंड यू नो इंडिविजुअली द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R. So which formula you will consider for calculating the power? You will say P is equal to I square into R will be the preferable formula. So using this you will easily see कि since सभी resistance में से current same जा रहे हैं and the value of the resistance R3 is the highest, so it will also absorb the highest power. So you will say that power developed will be higher in the resistance of higher value as current will be same in all the resistors. समझ में आया? ठीक है। Similarly, when you have different resistors which are connected in parallel combination, अगर आपके जितने भी resistors हैं वो parallel combination में connected हैं, so in those cases the potential difference between all the resistors will be the same. जो इन पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही आपका R1 के अक्रॉस होगा, वही R2 के अक्रॉस, एंड द सेम विल बी अक्रॉस R3 ऑल्सो। ऑल्सो लेट अस से दैट R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। अब सभी में से इस केस में क्या है, वोल्टेज सेम है। अगेन पावर को कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले क्या है, ईदर यू में यूज V इंटू आई, और यू में से आई स्क्वायर इंटू आर, और यू में से वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल सेम है तो सब में से करंट जो पास करेगा वो क्या करेगा, डिफरेंट। इसमें से I1, दूसरे में से I2 और तीसरे में से I3। तो यहाँ पे आपका जो करंट I है वो क्या है, वेरिएबल। करंट I इज़ वेरिएबल बट पोटेंशियल V इज़ कांस्टेंट। सो V का फॉर्मूला या तो V इंटू आई यूज़ कर सकते हैं या V स्क्वायर अपॉन आर यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस R की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, सो मुझे उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट करंट I भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आई कुड हैव यूज द फॉर्मूला V इंटू आई ऑल्सो। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, विच एवर यू आर कंफर्टेबल, बट V स्क्वायर अपॉन आर इज प्रेफरेंशियल। सो इन दिस केस सिंस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R3 इज द हाइएस्ट एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, सो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो पावर क्या करेगा, सबसे कम कंज्यूम करेगा। सो व्हाट यू विल से दैट द पावर डेवलप्ड विल बी हायर इन द रेजिस्टेंस ऑफ लोअर वैल्यू। जो आपका रजिस्टर है जिसकी लोअर वैल्यू है उसके अक्रॉस पावर क्या होगी, ज़्यादा डेवलप होगी। समझ में आया? ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लैम्प रेटिंग और टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब और एनी अदर अप्लायंस। लैम्प रेटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास एक लैम्प गिवन है जिसकी रेटेड पावर और यू मे से दैट लेट अ बल्ब इज designed to operate on a voltage V0 and its power is indicated by P0। मतलब क्या, जब आप अपने बल्ब को V0 वोल्टेज के अक्रॉस जब आप कनेक्ट करेंगे सो इट विल कंज्यूम अ पावर ऑफ P0। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया है कि आपके पास एक बल्ब है जो 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। सो व्हाट यू विल से दैट लैम्प will consume 100 watts when potential difference across the
terminals of lamp is 200 watt 200 volts सॉरी. सो जब आपके लैम्प के टर्मिनल्स के अक्रॉस मतलब along this point and this point when you have a potential difference of 200 volts, तो आपका जो लैम्प है वो 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा. सो फ्रॉम हियर यू मे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प. कैसे? सिंस P इज इक्वल टू V square upon R, so from here you will say that resistance R will be equal to V square upon P. ठीक है, कितना होगा? V square upon P. और you may say this is V naught and P naught, so it will be V naught upon P naught, क्योंकि हमें ये पता है कि रेटेड वोल्टेज पे कितनी रेटेड वो पावर कंज्यूम करने वाले हैं. सो फ्रॉम हियर यू हैव कैलकुलेटेड द रेजिस्टेंस वैल्यू R, and in this case this will be equal to square of 200 divided by 100, which will come out to be equal to 400 ohms. समझ में आया? ठीक है. सो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो यू मे से दैट एनी अप्लायंस consumes the specified power P naught only when it runs at the specified voltage V naught. अगर आपने अपने डिवाइस को किसी दूसरे पोटेंशियल के क्रॉस अगर कनेक्ट किया, सो उस केस में क्या होगा? सिंस रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, बट जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है इट में वेरी, या आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है या तो वो हो सकता है रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो या रेटेड वोल्टेज से कम हो, वो पीछे जो आपके लाइन में जो भी वोल्टेज आ रहा होगा उससे गवर्न होगा. सो इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज VA इज ग्रेटर देन द रेटेड वोल्टेज V नॉट, उस केस में क्या होगा कि रेटेड वोल्टेज की कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो थी, लेट दैट वाज IC विच इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R. नाउ सिंस रेजिस्टेंस R विल रिमेन द सेम इन बोथ द केसेस, बट जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या हो गई? बढ़ गई. सो आपका जो करंट जो होगा जो आपके डिवाइस में से पास जो हो रहा होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. और अगर आपका करंट ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर इंटू आर वाली वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. अगर आई स्क्वायर इंटू आर ज़्यादा हुआ इट मीन्स दैट मोर ऑफ द हीट विल बी जनरेटेड इन द गिवन अप्लायंस. और अगर ज़्यादा हीट जनरेट होगी सो आपका जो डिवाइस है वो क्या हो सकता है? ख़राब हो सकता है. सो इन दैट केस यू विल से दैट द अप्लायंस में गेट डैमेज. एंड इन केस if the applied voltage or the supplied voltage is less than the rated voltage, so in that case the true power consumed by the given appliance will be less than the specified power which will be consumed by the given appliance. So you have to very carefully select the appliance which is to be connected in the given circuit. ऐसा ना हो कि वो या तो डैमेज हो जाए या वो कम पावर कंज्यूम करे. So let us see the cases when the lamps are connected in series. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Let you have two lamps L1 and L2. For the lamp L1 you are given that for a supply voltage of V0 it is consuming a power of P01 which is 200 watt. Now another lamp L2 which is also having the same supply voltage V0 which is equal to 200 watt, it will only consume a power of P02 which is equal to 100 watt. So you will say from here that P01 is greater than P02. ये तो आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया. Now let us firstly calculate the resistance of both these lamps. अगर मैं लैम्प L1 की बात करूँगा तो इसका रेजिस्टेंस R1 कितना आएगा? It will be V01 to the square upon P01. So it will be equal to how much? 200 to the square upon 200. So it will be equal to 200 ohms. And if you will calculate the resistance of the lamp L2, it will be equal to V0 to the square upon P02. Sorry, here it will be V0 only. So this value is equal to how much? Square of 200 upon 100. So it will be equal to 400 ohms. So mathematically also you can see that
द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1। ऐसा होना भी था, क्यों? क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस जो होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। नाउ सिंस P01 वॉज ग्रेटर देन P02, सो उसका ऑपोजिट ही आपको रेजिस्टेंस के केस में मिलेगा, दैट द रेजिस्टेंस वैल्यू R2 इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस वैल्यू R1। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लिया। नाउ व्हेन बोथ ऑफ दीज लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 you will calculate equivalent resistance, which will be equal to R1 plus R2, which will become 200 plus 400 is equal to 600 ohm, and correspondingly the current which will be start flowing in the circuit will be equal to the supply voltage upon equivalent resistance. Now the supply voltage is 100 volts and the equivalent resistance is 600 ohm, so the current in the circuit will be equal to 1 upon 6 ampere. कितना करंट आएगा? 1/6 एम्पियर। सो व्हाट इज द, नाउ इन दिस केस व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प L1? पावर कंज्यूम्ड बाय लैम्प L1 कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये? लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज कंज्यूमिंग पावर P1, सो इट विल बी गिवन बाय I² into R1, and by substituting the value you will calculate it to be equal to 50/9. Sorry, it will be equal to 50/9 watts, and similarly the power consumed by the lamp L2 will be given by P2 is equal to I² into R2, and its value will become equal to 100/9 watts। मतलब यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपकी पावर कंज्यूम करेगा सेकेंड लैम्प दैट विल बी ग्रेटर देन पावर कंज्यूम बाय द लैम्प 1, P2 will be greater than P1. So in this case, what you will say, that the bulb having more power rating will consume less power। जो आपका बल्ब था जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा थी P01, जब आपने उस बल्ब को किसी दूसरे बल्ब के अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट किया तो एक्चुअली में जो उसने पावर जो कंज्यूम की वो क्या की? कम कंज्यूम करेगा। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी रिजल्ट है, बट यू हैव टू मेमोराइज इट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। सो इन दिस केस इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट पावर, हाउ you will calculate? You will say that the net power consumed in the circuit will be equal to the sum of the individual powers, which may also be given by V² upon R equivalent. Now since both the lamps were connected in series, so equivalent resistance will be given by simply the addition of the two resistance R1 plus R2। अब R1 की वैल्यू कितनी होगी? V² upon P01, and R2 की वैल्यू कितनी होगी? V² upon P02। So substituting both of these values here, you will say that power P is equal to V² upon V0 square upon P01 plus V0 square upon P02। और यू में से न्यूमरेटर में तो आपका V² है ही, डिनोमिनेटर में से V0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो यू विल गेट 1/P01 plus 1/P02, which may be simplified and written as P is equal to V upon V0 to the whole square multiplied by divided by 1/P01 plus 1/P02। So this may be rewritten as 1/P is equal to 1/P is equal to how much? V0 upon V to the whole square multiplied by 1/P01 plus 1/P02। So this is a generalized formula for calculating the net power consumed by the circuit. And in case if you have V is equal to V0, so in that case 1/P will be equal to 1/P01 plus 1/P02। मतलब अगर आपने जो
दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस वी नॉट इज द रेटेड वोल्टेज. इसको हम कई बार रेटेड वोल्टेज भी बोलते हैं. तो जब आपका अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर होगा, इन दैट केस द नेट पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है. और यूजिंग दिस फॉर्मूला यू मे कैलकुलेट इन जनरल, जब भी आपका अप्लाइड वोल्टेज स्टेटेड वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, सो इन दैट केस द नेट पावर कंज्यूम्ड बाय द ऑल द लैम्प्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर इट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है. क्या कि अगर आपका एक भी बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया, से फॉर एग्जांपल अगर आपका ये वाला बल्ब ख़राब हो गया, तो ये बल्ब ख़राब होते ही क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो पूरा सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और उसमें किसी भी दूसरे लैंप में या किसी भी दूसरे बल्ब में करंट नहीं फ्लो करेगा, जिसकी वजह से कोई भी बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा. ठीक है. Now let us see the case when the lamps are connected in parallel. So हम यहाँ पे directly without the numerical values we will try to understand this problem. जब आपके पास दो अलग अलग लैम्प्स हैं, सबसे पहला लैम्प L1, this is your lamp L1 whose rated voltage is V0 and at the given rated voltage the power consumed by the lamp is P01, and another lamp is lamp L2 whose rated power P02 at a given voltage V0, and let us assume that P01 is greater than P02. ठीक है. In this case also you will say firstly that P01 is greater than P02. So यहाँ से एक चीज़ तो आप सीधी बोल सकते हैं क्या, that the value of resistance R1 will be less than the value of resistance R2. ऐसा क्यों? क्योंकि resistance R1 की वैल्यू कितनी होगी, V0 स्क्वायर अपॉन P01 एंड रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू कितनी होगी, V0 स्क्वायर अपॉन P02. सिंस रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर, रेटेड पावर, सो अगर रेटेड पावर आपके फर्स्ट लैंप की ज़्यादा है, सो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, छोटा आएगा. ठीक है. अच्छा, इन दिस केस different current will flow into different parts of the circuit. Let the current is I1 here and the current I2 is here, while the main current is I when the switch is closed. अब इस केस में अगर आपको नेट पावर अगर कैलकुलेट करनी है, इस केस में अगर आपको नेट पावर कैलकुलेट करनी है, सो इंडिविजुअल पावर अगर मैं कैलकुलेट करूँ सबसे पहले, सो इंडिविजुअल पावर P1 विल बी गिवन बाय ईदर I1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R1 or V square upon resistance R1. Similarly, power consumed by the lamp 2 will be equal to I2 square into resistance R2 or V square upon resistance R2, where V is the applied voltage across the circuit. Now, since the value of R1 is less than the value of R2, you will say that power consumed by the lamp second will be greater than the power consumed by the lamp first. रेजिस्टेंस R2 अगर बड़ा है तो P2 की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, P2 will be smaller. So in this case P2 will be smaller than P1. So यहाँ से आप अपना कंक्लूजन क्या बोलेंगे, that the bulb having more power rating will consume less power. Bulb having more power rating will consume less power when the given bulbs are connected in parallel. बात समझ में आई. ठीक है. और अगर आप टोटल पावर इस केस में अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि आपके सर्किट में टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा, सो वो भी निकाल के देखते हैं. टोटल पावर विल बी गिवन बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल द बल्ब्स कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट. नाउ P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 एंड P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2, where the value of R1 is equal to V0 square upon P01 from here, and from here I will put the value of R2.
सो पी टोटल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी नॉट वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी नॉट टू. So this may be written as v square upon v naught square into p naught 1 plus v square upon v naught square into p naught 2. यहाँ पे आपका ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों में से ही क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी. एंड यू विल से दैट द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल द लैम्प्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज गिवन बाय v अपॉन v नॉट to the whole square multiplied by p naught 1 plus p naught 2. समझ में आया? And in the special case when the applied voltage is equal to the rated voltage itself, in such a case the total power consumed by all the lamps which are connected in parallel combination will be given by the sum of their rated power itself. ठीक है. पैरेलल में हमें बल्ब कनेक्ट करने का फ़ायदा क्या मिलता है, दैट इवन इन केस व्हेन वन ऑफ द बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, अगर आपका ऊपर वाला जो बल्ब है अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो भी नीचे वाले बल्ब में से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से नीचे वाला करंट आपका क्या करता रहेगा, हमेशा ग्लो करता रहेगा. सो यू विल से दैट इन पैरेलल इफ एनी वन बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, या अगर वो ख़राब हो जाता है, देन अदर्स विल स्टिल कंटिन्यू टू ग्लो. समझ में आई बात? ठीक है. सो इन कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि छोटे छोटे आपके बहुत इजी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं.